तनवीर अहमद ने नोट्स बनाए थे कि जी इंडिया को 4 विकेटें चाहिए जो कि कभी नहीं ले सकेगा, तो मैं ट्रोल करूंगा। इंजमाम उल हक ने भी ये कहा था, शाहिद आफरीदी ने ये कहा था, ऐसी की तैसी। मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी तनवीर अहमद की, मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी इंजमाम उल हक और शाहिद आफरीदी, क्योंकि ये वो बंदे थे जिन्होंने अपनी रात वाली वीडियो के अंदर ये कहा था कि इंडिया इस मैच को हार गया और इंडिया एक्सपोज हो गया है। अपने टाइटल्स के अंदर उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक्सपोज, लेकिन आज इन लोग की ऐसी की तैसी की है मोहम्मद सिराज ने। भाई इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे और उसकी मैं आपको वजह ये बताता हूँ कि आपको पता है जब इंडिया की टीम जीती ना तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, बड़े अजीबो गरीब किस्म के, तू तो बड़ा खुश, तू तो रो रहा होगा, तू तो खुश नहीं हो रहा होगा, तू ये कर रहा होगा, तू वो कर रहा होगा। मैं ये बताता चलूं यार, देखें बात सुने, मेरे को इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता। जो चीजें गलत है मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। जाहिर सी बात है ये क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर तो बात करेंगे ना यार। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा, जो बुरा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा। इंडिया दे हैव लेवल्ड द सीरीज, व्हाट अ मैच, व्हाट अ सीरीज। आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक, दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें। सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग। 6 रन से 6 रन से टेस्ट सीरीज लेवल की है। बैट्समैन की जब बात करता हूं तो सबसे पहला नाम मेरे ज़हन में आता है मोहम्मद सिराज। 1100 से ज्यादा डिलीवरीज, 187 ओवर्स, दिस इज द मैक्स दैट ही हैज बोल्ड एनीवेयर इन सेना। और वो आखिरी बॉल जो उसके पूरी टेस्ट सीरीज का सबसे तेज तरीन बॉल था, कैसा देखते हो, कैसा एलिवेट किया यार उस बंदे ने। आजकल तो फास्ट बॉलर्स में से वर्कलोड की बात होती है, वो 2 टेस्ट मैच, वो 3 टेस्ट मैच। आई अंडरस्टैंड कि मैं बुमराह, आई एम नॉट थ्रोइंग अ शेट ऑन बुमराह यार, क्योंकि बुमराह के डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग है वर्कलोड के। लेकिन आज मैं अगर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से बात कर लूं, वी आर नोन एज सो कॉल्ड द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। मोहम्मद सिराज फोन किया हम डॉक्टर को, हमने कहा कि दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने सवाल किया कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच तो नहीं देख लिया। मैं कहा हाँ, हम बोले हाँ वो तो देखना था, सारी सी बात है। कहते नॉर्मल है, फिर कोई बात नहीं। तो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब। वही दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइड बॉल क्रिकेट का, बेशक 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो जरा भारत की जीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, तो पहले आप एक वॉच कीजिए। इस मैच की जितनी तारीफ करे कम है। और इंडिया का एक प्लेयर की बात करेंगे तो गलत होगा, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, आकाशदीप हो। देखो स्कोर कार्ड पूरा का पूरा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ मोहम्मद सिराज की नहीं है, बात है पूरी इंडियन टीम की। इंडिया की इस टीम ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री का, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच आज खेला है। कम से कम हमारी जनरेशन में तो आज ही खेला भाई। मैंने नहीं देखा लास्ट टाइम इंडिया को इतना क्लोज जाकर मैच जीते हुए। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने यह मैच जीता, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरी दम तक किस तरीके से लड़ाई की इंडिया ने यार, आखिरी दम तक। पहले इनिंग के अंदर इंडिया ने 224 रन किए, फर्स्ट इनिंग के अंदर 224, सेकंड इनिंग के अंदर 396 रन फ्रॉम इंडिया। उसके अंदर भी 118 रन फ्रॉम यशस्वी जायसवाल और 66 रन आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा दोनों ने 53 रन स्कोर किए। इंडियन बैटिंग लाइनअप ने जिस तरीके की एफर्ट दिखाई सेकंड इनिंग के अंदर, इनका जितना बनता था फर्स्ट इनिंग में उतना बड़ा टोटल नहीं कर पाए, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जो इंडिया ने इतिहास रकम किया है, बिकॉज हिस्ट्री बनी है। आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे, 6 रन से 7वां रन अगर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि मैच हाथ से निकल जाता है। लेकिन सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं भाई, ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। और उस स्टेज पे ये विकेटें लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है। देखें 5 मैच की सीरीज है, 25 दिन मैच हुआ, 25वें दिन जाके अभी डाइंग मोमेंट में इसका फैसला हुआ कि सीरीज क्या इंडिया लेवल करेगा या इंग्लैंड सीरीज जीतेगा। जीतने नहीं दी और ये यंग इंडियन साइड कमाल कर दिया भाई। और अनबिलीवेबल सीन, सिराज ही इज टॉकिंग विद डीके नाउ। और जिस तरीके से इंडिया ने प्लान किया था आज, बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हैं। 5 मैचों की सीरीज का नतीजा जाके आखिरी दिन के आखिरी डाइंग सेशन, 1 गुड हिट अवे, 1 छक्का 1 गेंद पे लगता है। इतना छोटा मार्जिन, रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉट सीरीज नहीं देखी गई कि इतनी वेल फॉट एंड क्लोज सीरीज एंड पे आप चेक करें कि 1 छक्के की दूरी पे, 1 बॉल पे 1 छक्का लगता है। उस स्टेज पे जाके इंडिया ने ये मैच निकाला है, ये मैच जीता है। और कल जिस पोजीशन पे ये मैच था, टी पे, जब टी ब्रेक हुई थी, 56-57 रन चाहिए थे और इंडिया को 6 विकेट चाहिए थी। इंग्लैंड के पास रूट भी था, जैकब बैथल भी था, जेमी स्मिथ भी था और फिर अच्छी खासी बैटिंग करने वाला ये एटकिंसन, ओवरटन, ये सारे मौजूद थे। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वोक्स, अपनी टीम के लिए वो टूटा हुआ बाजू लेके भी बीच में आया कि चलो मैं कुछ भी जो कंट्रीब्यूट कर सकूं रनिंग करने में, वो भी उसने किया। लेकिन एट दैट स्टेज मैंने आपको बताया, विन प्रेडिक्टर जो है वो
इंडिया को बिल्कुल मामूली सा चांस दे रहा था, मामूली सा चांस, कि जब 200 की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लग गई है, टोटल 55-56 रन रह गए हैं, अभी भी 6 विकेटें दरकार है इंडिया को, तो यहां से वापसी जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ी नामुमकिन है। लेकिन भाई वहां से ये मैच में कमबैक किया है उस स्टेज पे कि जब पे बड़ी बड़ी टीमें अपना दिल छोड़ा कर देती हैं, कि 200 की पार्टनरशिप लग गई ऑलमोस्ट ब्रुक और रूट के बीच में, लेकिन वहां से जो कमबैक किया, पूरे मतलब स्टेडियम पे जा रहे हैं इंडिया के जो प्लेयर्स हैं और गोल चक्कर काट के बड़ी तादाद में आज। सबसे बड़ी अनोमली तो मुझे ये लगती है अली भाई कि बिफोर दिस सीरीज स्टार्टेड वी वर टोल्ड कि जसप्रीत बुमराह विल प्ले ओनली 3 टेस्ट मैचेस एंड आई थॉट टू माय सेल्फ कि यार पता है द बेस्ट शॉट दैट इंडिया हैव ओवर हियर इज दैट दे विन दोस 3 टेस्ट मैचेस, बुमराह वाले टेस्ट जीत जाए, बाकी शायद थोड़ा मुश्किल हो। और कैसी ये अनोमली है कि बुमराह वाले टेस्ट मैचेस जो 3 थे उनमें से एक भी नहीं जीते, और जब वो नहीं खेला तो दोनों जीत गए, एंड देयर इज नो कोरिलेशन ओवर हियर। जसप्रीत बुमराह एक बहुत फिनोमिनल टैलेंट है, मगर सिराज जिनकी आपने बात की, व्हेन बुमराह इज प्लेइंग इनकी बॉलिंग एवरेज होती है 35 होती है, और अब मेरे ख्याल से व्हेन ही इज नॉट प्लेइंग इनके साथ, जब ये लीडर ऑफ द अटैक होते हैं सिराज, तब इनकी बॉलिंग एवरेज कोई 24-25 तक गिर जाती है। और कमिटमेंट इस हद तक है कि जैसे आपने बोला द फाइनल डिलीवरी जिससे वो ही पेग्स बैक Gus Atkinson's off pole, that was his fastest of the match, और मतलब के 131 किलोमीटर्स पर आवर से नीचे कोई एवरेज स्पीड ही नहीं रही किसी भी स्पेल की, एंड we're talking about 47 spells, 1113 डिलीवरीज, he's played all 5 BGT टेस्ट्स, और अब एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी के भी 5 के 5 टेस्ट मैच खेले, और इस मैच में तो यार उन्होंने मतलब देखिए कैसी जबरदस्त स्पोर्ट चीज है ना, इट्स सच अ ग्रेट लेवलर कि लॉर्ड्स में मोहम्मद सिराज हार्ट ब्रोकन जब वो अनलकी डिसमिसल हो गया उनका, ही हैड मिडल द बॉल मगर वो रोल करते हुए उनके स्टंप्स पे लग गई, और यहाँ पे यार 4 for 86 इन हिज फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग इनिंग्स, और उसमें यार 3 विकेट्स तो उनके सेकंड स्पेल में ही आ गई थी, तीनों एलबीडब्ल्यू, ऑली पोप, जो रूट और बेथल को जो वो यॉर्कर मारा था, और फिर 5 for 104 इन 30.1 ओवर्स यार इन द फोर्थ इनिंग्स। वही बात है, सारे टेस्ट मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए, ये पिछले जो 10 थे सेना वाले, खास तौर पे यही जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले बिग टेस्ट मैचेस होते हैं, और यार मतलब आई वुड जस्ट से that this is someone who wears his heart on his पूरी टेस्ट सीरीज तुमने देखी है, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज मुकाबला करती है? अबे नहीं करती ग्रोसरी वालों, नहीं करती। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट। वहां पर आपका पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। 4 ओवर जो है ना, वो तो जिसे कहते हैं आंट छांट सारी चीज़ों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत मुशक्कत, जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नजर आई। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, फिर टेस्ट मैच कितने दिन बने? 5, टोटल कितने दिन बने? 25। टेस्ट सीरीज का फैसला किस दिन होता है? 25वें दिन। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये टेस्ट सीरीज कितनी जिसे कहते हैं कि मुकाबले की लड़ी गई है, कि एक टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, उसका फैसला होता है टेस्ट सीरीज के आखिरी दिन, और टीम इंडिया 6 रन से आखिरी टेस्ट मैच जीत गई है, सिर्फ 6 रन से। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन टीम इंडिया की ये नैरोएस्ट विन है, सबसे छोटे मार्जिन की विन टीम इंडिया की ये बन गई है 6 रन से। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी 13 रन की। अब क्या ही बात करें, मतलब आज के दिन आता ओवरकास्ट कंडीशंस, मैं देख रहा था बारिश का डर अलग लगा हुआ है, ठीक है। कोई कह रहा था कि पता नहीं बारिश की वजह से मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अजीब परेशानी। एक कोने में से कोई अपनी हाँक रहा था कि भूकंप भी आने का डर है वहाँ पर, बोले तो अर्थक्वेक, ज़लज़ला। तो आई वाज लाइक कि अबे ज़िंदगी में पहले इतने हैं।